देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। हम लोग को एक बात पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है तुम्हें क्या होता है? बताओगे जरा, बहुत बार आ चुका है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बताओगे? बताओगे? सुपरपोजिशन बहुत बार आ चुका है। वेक्टर सम, वेक्टर सम को बोलते हैं सुपरपोजिशन। वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि लाइट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंसेशन ऑफ साइट के लिए। एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड रुकना। है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसका स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है तुम्हें। लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। जो लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है। सारी बातें करेंगे आज हम, मैंने उसको यहाँ से स्टार्ट करके मैथमेटिकल हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ एंड तक हमें जाना है।
तो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम लोग ब्राइटनेस बोलते हैं ना, वो ब्राइटनेस जिसको तुम लोग बोलते हो कि कम लाइट है ज्यादा लाइट है, ब्राइटनेस से हमारा मतलब होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, we explains interference phenomena. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, E is equal to E नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये रहता है। और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पर एक लाइट वेव आती है, ये एक लाइट वेव है, दूसरी लाइट वेव ये आती है, ये एक लाइट वेव है, दो लाइट वेव है। तो दो लाइट वेव अगर आती है पॉइंट ए पॉइंट पी, ए पॉइंट पी के ऊपर, नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, नेट लाइट कितनी होगी? दो लाइट वेव अगर आ रही, सिंगल लाइट वेव आ रही तो पता है हमें, है ना, दो लाइट वेव आ रही तो ऐड कर देंगे, दो लाइट वेव आ रही ऐड कर देंगे। और इंटेंसिटी जब हमारा मतलब है, इंटेंसिटी से जब हमारा मतलब है, तो इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आती है, मतलब लाइट वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका सम करना है हमें। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका सम हमें वेक्टर सम करना है। अल्टीमेटली बात यहां पर आती है, वेक्टर सम करने। तो ये वेव वन है, सपोज ये वेव वन है, ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, और दोनों पॉइंट पॉइंट पी पर लाइट कितनी होगी? अब देखो दो लाइट वेव आ रही है, दोनों का नेट इंटेंसिटी हमें देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है। और ये बात भी हमें पता है कि वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। मेरा कहने का मतलब ये, तो तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में आसानी मिलेगी। सपोज ये वेक्टर ए एक 6 है और वेक्टर बी सपोज 4 है, तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए प्लस बी 3 हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा 3। तो दोनों का सम किया तो 4 से भी कम है और 6 से भी कम है। इसका मतलब जितनी लाइट वेव, अगर ये सिंगल लाइट वेव है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंगल लाइट वेव अगर है, तो ये लाइट वेव सिंगल आती है, कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होता है, तो हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1। ऐसे देख लेते हैं, ये ये पॉइंट पी पर फिर से लाइट आती है, तो अब लाइट 2 I2 है इंटेंसिटी। और फिर अगर दोनों आती है, तो एक लाइट वेव यहां से आ रही है, एक लाइट वेव यहां से आ रही है, तो I1 प्लस I2 है। इस I1 प्लस I2, भाई एक लाइट वेव आई, दो लाइट वेव, हमारे दिमाग में जो तो अब तक पिक्चर है, शायद हमें जो अब तक समझ में आता है वो आता है कि दो लाइट वेव आएगी तो ज्यादा लाइट होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। राइट साइड में एग्जांपल है वेक्टर का, कि वेक्टर सम के अंदर जरूरी नहीं है कि दो का सम होकर के ज्यादा ही आए। दो वेक्टर के सम जो है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से कम भी हो सकता है। जैसे ए बी 6 है और बी 4 है, और ए प्लस बी कंबाइन 3 हो गया, तो क्या फायदा वो ऐड करने का, अकेला ही ठीक था ना ए। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइट I1 आए, लाइट I2 आए,
और दोनों कंबाइन होके आ जाए, दोनों एक जगह आके मिल जाए, एक पॉइंट पर दो लाइट वेव आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइट वेव मिल करके नेट लाइट जीरो भी हो सकती है। जैसे यहाँ तो नहीं हो सकता। सपोज हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जरा मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। रेंज तुम बता दो, रेंज तुम बता दो कितनी होगी। 2 से 10। 2 से 10 तक होगी, कुछ भी हो सकती है ना, मतलब इनके मैग्नीट्यूड से कम भी हो सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसा ही तुम्हारे प्रोजेक्शन होना चाहिए लाइट का भी। जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर लाइट आए तो दो लाइट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइट कम भी हो सकती है, और यही हमें पढ़ना है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ क्या दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बात लाइट है, लाइट में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और हमें मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब, जब हम बात लाइट की कर रहे हैं, लाइट मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट लाइट बोला जाता है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, और देख तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या मतलब है, क्या कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। मतलब लाइट के बारे में बात करनी है, ब्राइटनेस जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और देखो पॉइंट पी मैंने लिया है, तो एक चीज तो मैं फिक्स कर रहा हूँ ना कि पॉइंट पी अगर मैं लेता हूँ, तो मतलब मेरा एक्स फिक्स है। मुझे मुझे इधर उधर जाके नहीं देखना है, एक्स की थोड़ा आगे जाके देखें, थोड़ा पीछे जाके देखें, ऐसा नहीं है। एक्स तो फिक्स है ना। किसी एक पॉइंट पर दो लाइट वेव आ रही है, तीन आ रही है, पांच आ रही है, 10 आ रही है, 10 लाइट वेव आ रही है, सब इंटरफेरेंस करती है, सबका सम करेंगे, सब हम वेक्टर सम करेंगे। पर क्या चीज फिक्स है, क्या चीज फिक्स है उस इंटरफेरेंस के अंदर? किसी एक पॉइंट पर अगर तुम इंटरफेरेंस देख रहे हो, तो क्या फिक्स हो गया? एक्स फिक्स हो गया या नहीं? है ना ऐसा या नहीं है? एक्स तो फिक्स हो गया, तो फिर एक्स एक्स को अगर फिक्स हो जाए, फिर एक्स को जीरो लेते हैं ना, कि हम ओरिजिन पर इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, हमें क्यों जाके इंटरफेरेंस करवाने हैं, ओरिजिन पर इंटरफेरेंस करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स का रोल नहीं है, एक्स का रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर है। और इलेक्ट्रिक लाइट को लिखा भी ऐसे ज्यादा जैसे मैंने लिखा हुआ है, पर अप टू 12th क्लास, या तुम हम एनसीईआरटी की बात करें या हम लोग सीबीएसई की बात करें, तो फिर वो एक्स को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक्स जब फिक्स है ही, एक्स को ड्रॉप कर देते हैं, एक्स को जीरो मान लेते हैं, कि हम जीरो एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू पर जो अपना इंटरफेस करवाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्टीमेटली जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये फील्ड हम डिस्कस करेंगे कि दिस फील्ड इज वेरिंग विद द टाइम फॉर ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पर। और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स पॉइंट पर अगर वेरी करता है, एक्स अगर फिक्स है, तो फिर उस एक्स को जीरो ही मान लेते हैं। पॉइंट फिक्स को जीरो मान लो, और वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो फिर मैं इसका इसका दो दो लाइट आई, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये की है। जनरली हम करते क्या है कि मैं मतलब कैलकुलेशन में और एक पिक्चर बनाने में थोड़ा आसान रहता है, कि मैं तो लाइट लेता हूँ, मैं वाई वन वाई टू लाइट लूंगा, वाई वन वाई टू एज लाइट। सपोज एक लाइट होगी ए वन साइन ओमेगा टी, और वाई टू जो लाइट है उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ओमेगा टी। दो लाइट है, ये वही है, ई वन ई टू ले लो, चाहे वाई वन वाई टू ले लो, है ना। ए वन ए टू वो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंच जाते हैं कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक लाइट यहाँ से आई, ये वाई वन, ये वाई टू। वाई वन जो है ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू ए टू साइन ओमेगा टी। तो वाई वन ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू ए टू साइन ओमेगा टी। अच्छा एक बात तो फिक्स है ना, एक लाइट में दूसरी लाइट ऐड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगा। तो वैसे अब तक हम लोगों ने सीखा है, उसके बिहाफ पर मैं लिख सकता हूँ कि आर जो रिजल्टेंट जो है, आर लाइट जो है, वो वाई वन प्लस वाई टू होगी।
और फिर जो नई लाइट आएगी उसका भी कोई ना कोई तो एम्पलीट्यूड होगा ही ना। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हुआ, हार्मोनिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी हार्मोनिक होगा, उसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। मैं मान रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है आर नोट है। आर नोट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट लाइट। और साइन ओमेगा टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा हो सकता है कि देखो इसका फेज ओमेगा टी, फेज के बारे में मैं जानना नहीं चाहता, बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसका फेज ओमेगा टी, उसका फेज ओमेगा टी, जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है दोनों आगे पीछे फेज में, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हो सकता है कि इसका फेज कुछ और ही आ जाए, ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एक्सपेक्टेड है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है ये। हो तो पता होगा, तो पता नहीं क्या। अब पता नहीं आर नोट कितना है, कैलकुलेट करना है हमें। मैं मानता हूँ कि वाई वन वाई टू दो लाइट है, दो लाइट वेव मिल करके एक नई लाइट देती है, दैट इज आर। और उस नई लाइट का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, वो आर नोट है। और अगर दोनों सेम फेज में होती ओमेगा टी में, तो ओमेगा टी शायद फेज आ जाता। मैं मानता हूँ दोनों सेम फेज में नहीं है जिनको तुम ऐड कर रहे हो। वाई वन एंड वाई टू आर नॉट इन द सेम फेज। तो फिर तो हो सकता है जो रिजल्टेंट लाइट आए उसका फेज कुछ और ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जनरल केस मैंने लिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसी लाइट आनी चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं इसको पहले। तो तुम्हें आता है इक्वेशन सोल्व करनी, तुम्हें बहुत बार सीखी होगी। तो आर जो है वाई वन प्लस वाई टू है, फिर लास्ट में कंपेरिजन कर लेंगे। ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अच्छा वाई टू दोनों में, वाई वन वाई टू में फेज डिफरेंस कितने के हैं? वाई वन वाई टू में कितना फेज डिफरेंस है? वाई वन वाई टू में फेज डिफरेंस कितने हैं? तो बता दो। आई आई फाई, फाई का फेज डिफरेंस है। और वाई वन वाई टू फेज, उसका फेज ओमेगा टी है। किसका? उसका फेज ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पर एक बार तुम साथ साथ ये इसका फेजर भी देखते रहो। अगर मैं मानता हूँ कि रेफरेंस लाइन हमारी ये है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये रेफरेंस लाइन है, और किसी टाइम टी पर फेज ये है, ये वाई वन हो गया ओमेगा टी, ये वाई वन है। और फिर ये जो है ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों के बीच में जो फेज है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फाइव। और ये जो लाइट है ये वाई टू है। यही है ना इसका मतलब, कि वाई वन का फेज ओमेगा टी है विद रेफरेंस एक्सिस। ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है। वाई वन का फेज ओमेगा टी है, वाई टू का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है। इसका मतलब ये हुआ कि कि वाई वन वाई टू के बीच में फेज फाइव है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बात और हमें शायद यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वाई वन वाई टू का सम करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई वन वाई टू का सम अगर करोगे, वाई वन वाई टू का सम अगर करोगे, तो फिर शायद ये आना चाहिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट। और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट देखें, और शायद ये रिजल्टेंट आता है तुम्हारा, ये रिजल्टेंट बड़ा बनाऊं क्या डायग्राम? यहाँ साथ साथ लेके चलते हैं ना, क्यों साइड में क्यों बनाना? देखो ये वाई वन ओमेगा टी, ये फाइव, दोनों को ऐड करें,
ये रिजल्टेंट, ये आर। तो आर का जो एंगल है फेज, देखो ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी, अब ओमेगा टी में तो नहीं है, ओमेगा टी की तो नहीं है, तो उसका फेज तो कुछ और ही आ रहा है। इसका टी ओमेगा टी था, इसका फेज, ये जो फेज था, ये जो फेज था, इसका फेज था ओमेगा टी प्लस फाइव, और शायद इसका फेज, इसका